जय श्री राम। मेरे हिंदुस्तानियों, चलो पढ़े रामायण के सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहि जाए। वो चला हूँ तात मुनि कहाऊँ तबे पठवा जन के बुलाए। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। माँ से पाराम 8वां विश्राम, 9वां पाराम दूसरा विश्राम। कि सीय स्वयंवर देख ही जाए, ईसो काहि धौ देह बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होए। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि तब मुनि बरबानी, दीन आशीष सब सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। से इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवास पाई। चले सकल ग्रह काज विसारे, वाल जुबान जरठ नर नारे। दोनों भाई रंग भूमि में आए, ऐसी खबर सब जब सब नगर वासियों ने पाई। तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भे भारे, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोग पह जाओ, आसन उचित देहु सब काहो। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पास सेवकों को बुलवाया लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों को पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। काहे मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नार। ओत्यम माध्यम नीच लघो, निज निज थल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नम वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थानों पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोरता तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर छा रही हो। सुंदर सावला गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के हे समुद्र चतुरोत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसे, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वीर राजाओं के समाज में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। उनको ऐसी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। देख रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधर शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारे। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोन पे बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवास ही देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाये। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष करके समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को
मनुष्यों के आभूषण और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलोकय हरस हियै, निज निज रुचि अनुरूप, जनु जो हत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनो। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए शोभित हो रहा हो। विदुष हैं प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पगलोचनो सीसा, जनक जाति अवलो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुँह, हाथ, पैर और नेत्र और सिर हैं। जानकी के सजातीय कुटुंबीय प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में दिख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहत विदेह बिलोक है रानी, शिशु सम प्रीति न जाए बखानी, जो गई परमता तुम्हें भाषा, शांत शोध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं, उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगत देखे दो भ्राता, इष्ट देव युव सब सुख दाता, राम ही चिताओ भाई जे सिया, सो सने सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता। ओरे अनुभवती न कहे सकी सोऊ, कवन प्रकार कहे कभी कोऊ, यह विधि रहा जाए जस भाऊं, तेहि तस देखाऊं कौशल राहूं। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुरूप कर रही, अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजते राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तने, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार शोभित हो रहे हैं कि सहज मनोहर मूर्ति दोऊ, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद्र निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं वरनी। काले कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुके अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भुकुटी विकट मनोहर नासा। वाल विलास तिलक झलकाही, कच बिलोक अलिका अवलई लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का निरंतर तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी ले जा जाती हैं। प्रीत चौतनी से रहे सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबु कलगीवा, जन तिरुवन सुषमा के सेवा। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर शोभित हैं, उसके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई कड़ी गई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों
लोगों को सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित हो रही तुलसी का माल, वृषभो कंद के हरी ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। हृदय में गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं शोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सेंकसी है। भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले शंकर भगवान के जय। मेरे समस्त हिंदुस्तानियों, मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले छतरपुर से बुंदेलखंड का वासी हूँ, नदगांव कला से। हे प्रभु, हे हिंदुस्तानियों, सभी से विनम्र निवेदन है कि आप रामायण का पाठ 1 दोहा 2 दोहा जितना समय मिल सके सभी अपने घर पर बैठकर इसको आरंभ करें। प्रभु, सभी से विनम्र निवेदन, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को, जिसको भी हो, लेकिन हर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए। अगर आप सभी के पास इतना व्यवस्थित समय ना हो तो हे प्रभु, आप सभी के लिए इस मोबाइल के माध्यम से रामायण की मूल प्रति से कुछ जितना टूटा फूटा मुझ पे बन सके, मैं इसको प्रतिदिन करने का प्रयास करूंगा। तो आप मोबाइल के ही माध्यम से सही, लेकिन 2-4-10 मिनट का आप टाइम निकाल कर रामायण का अध्ययन अवश्य करें। जय सिया राम, वंदे भारत।